Okay, dear students, today we will learn how to use this and that. Okay, use of this and that. Okay, so first of all you tell me what is the Hindi meaning of this. This का हिंदी क्या होता है? यह. This का हिंदी क्या होता है? यह. That का हिंदी क्या होता है? वह. Okay, so today we will learn how to use this and that. First of all you have to think this is used for near, means this जो होता है वो नज़दीक चीज़ों के लिए लगता है, अंडरस्टैंड, एंड दैट जो है वो दूर वाले चीज़ के लिए लगता है. जैसे हम बोलेंगे दैट इज़ ए पेन, अगर बगल में है उसको बोलेंगे दिस इज़ ए मार्कर या दिस इज़ ए डस्टर, अंडरस्टैंड, दिस इज़ ए पेन. बात समझ में आ रहा है? चलिए तो आज सीखेंगे हम लोग हाउ टू यूज दिस एंड दैट. चलिए हाउ टू यूज दिस एंड दैट. चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल टेक अ सिंपल सेंटेंस. क्या लेंगे हम लोग? एक सिंपल सा सेंटेंस लेंगे. यह एक आम है, यह एक आम है. सो कैन यू मेक दिस? क्या इसको आप लोग बना सकते हैं? बोलिए, आप लोग बना सकते हैं? चलिए बिल्कुल बना सकते हैं. बनाइए इसको. क्या बनाएंगे आप लोग? चलिए, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो. ओके, बनाने के बाद हम लोग को सेंटेंस में अंत में फुल स्टॉप देना चाहिए. और अगर पूछेंगे दिस इज अ मैंगो या यह एक आम है, ये कौन सा सेंटेंस है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेंटेंस? कैन यू से व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेंटेंस? नो, मैंगो नॉट. ये सेंटेंस का नाम है अफर्मेटिव. कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, तब एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, अभी लिखिए मत कोई. एक चीज़ याद रखेंगे, जब सेंटेंस में क्या और नहीं रहेगा तो वैसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है. याद रहेगा? सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है? जिस सेंटेंस में क्या और नहीं रहेगा उस सेंटेंस को अफर्मेटिव बोलते हैं. जैसे यह एक मार्कर है, यह एक पंखा है, यह एक बोर्ड है, यह एक मोबाइल है, यह एक डस्टर है ना. वो मोटा है, वह लोग चालाक थे, हम लोग विद्यार्थी हैं. ये इस प्रकार का सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस पहचान पाएंगे? बिल्कुल. ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग दूसरा. अब इसी को इसमें नहीं जोड़ते हैं. यह एक आम नहीं है, यह एक आम नहीं है. क्या इसको बना पाएंगे? यस सर. चलिए तो क्या बनेगा? बोलिए आप लोग साथ साथ में. दिस इज नॉट अ मैंगो, दिस इज नॉट अ मैंगो. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. चलिए इसी प्रकार के जितना भी सेंटेंस आप बनाना चाहेंगे बनेगा. जैसे बोलिए यह एक मार्कर नहीं है, क्या बनेगा? यह एक कलम नहीं है. वेरी गुड. यह एक बोर्ड नहीं है. वेरी गुड. तो इस प्रकार के इसका मतलब बना पाएंगे. तो अब ये हम लोग जान रहे हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो यह एक आम नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? बता पाएंगे? तो याद रखेंगे इसके बाद जब भी कभी सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो वैसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. कहीं कौन सा सेंटेंस कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. बढ़िया से सीखिए, ठीक है, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो क्या बोले अभी हम कि अगर कोई भी सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो वैसे सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कहते हैं? बोलिए, कौन सा सेंटेंस कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस. जैसे यह एक मार्कर नहीं है, यह एक किताब नहीं है, यह एक कलम नहीं है, यह एक पंखा नहीं है, वो एक बाग नहीं है, वो एक साइकिल नहीं है. बात समझ गए? वह मोटा नहीं है, तुम पतला नहीं हो, तुम चालाक नहीं हो. जितना भी बनाओ अगर नहीं आता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव का पहचान क्या है? नहीं है. नेगेटिव का पहचान क्या है? नेगेटिव का पहचान क्या है?
अगर हम आज के बाद पूछेंगे 5 नेगेटिव सेंटेंस बना करके दिखाओ, तो क्या बना पाएंगे? बना पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का कुछ भी बना सकते हैं। दिस अगर बोलेंगे दिस दैट लेके ही बनाना है, तो दिस दैट लेकर के बना सकते हैं। यह एक कुत्ता नहीं है, यह एक बिल्ली नहीं है, यह एक मार्कर नहीं है, यह एक बाल्टी नहीं है, यह एक साइकिल नहीं है। इस प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस 5 को आराम से बना के दिखा सकते हैं। क्या बना पाएंगे? बोलिए, क्या बना पाएंगे? चलिए, यस सर। तो अब तीसरा सेंटेंस हम लोग का जो होगा इसी से रिलेटेड, इसके आगे में क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? यह एक आम है। यह क्या? यह एक आम है। क्या यह एक आम है? तो देखिए, ये कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? क्या बता पाएंगे? कोई नहीं पाएंगे, है ना। चलिए, आज पहला दिन है इसलिए हम आप लोग को सिखा रहे हैं, फिर दूसरा दिन से फिर हम मारेंगे। बात समझ में आ रहा है? दूसरा दिन से फिर हम मारेंगे बहुत। ये क्या है? क्या यह एक आम है? चल, तो देखो, क्या को छिपा दिए। क्या को छिपाने के बाद बचा क्या? क्या बचा? यह एक आम है। यह एक आम है का क्या बनाए हैं? दिस इज अ मैंगो। कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें कोई वर्ड अलग से नहीं लगाना है। जो एक्सलेटिव वर्ब आएगा उसको सिर्फ आगे कर देंगे। जो एक्सलेटिव वर्ब आएगा उसको क्या करेंगे? आगे उठाएंगे। तो इसको आगे करके बोलो, क्या क्या हो जाएगा? इसको कैपिटल दो। इज दिस आ मैंगो। इज दिस आ मैंगो। तो देखो, कभी भी इंट्रो की कभी भी आगे में अगर क्या लिखा हुआ रहता है तो उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए फिर से बोले, इंटरोगेटिव का पहचान क्या है? बोलो, आगे क्या? आप लोग बोलिएगा, आगे क्या? इंटरोगेटिव का पहचान क्या है? इंटरोगेटिव का पहचान क्या है? इंटरोगेटिव का पहचान क्या है? फिर देखिए, थोड़ा आवाज़ आनी चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे पहचानेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है? आगे क्या जब भी रहेगा उसके लिए व्हाट नहीं लगाएंगे। उसके लिए व्हाट नहीं लगाएंगे। बहुत बच्चा कैसे बनाता है? व्हाट दिस इज ए मैंगो। क्या बनाता है? व्हाट दिस इज ए मैंगो। तो ऐसा कदापि यानी कि कभी नहीं बनाएंगे। सिंपल सा आगे क्या रहेगा, क्या को छिपा देंगे, बचे हुए वाक्य को बना देंगे, उस एक्चुअली वर्ब को आगे कर देंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि आगे क्या रहेगा तो कौन सा सेंटेंस बोलते हैं जी? बोलो एक बार, जोर से बोलिए। आगे क्या रहेगा तो कौन सा सेंटेंस? और बीच में नहीं रहेगा तो कौन सेंटेंस? और क्या और नहीं दोनों चीज नहीं रहेगा तो कौन सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या और नहीं रहेगा तो अफर्मेटिव, अगर नहीं रहेगा तो नेगेटिव, अगर आगे क्या रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव लिख देते हैं हम यहाँ, ठीक है? INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख दिए। ओके, चलिए अब इसी का चौथा, इससे मिलता जुलता ये है और इससे मिलता जुलता ये है। बोले कैसे सर? बोलिए कैसे सर? चलिए, इसके आगे में क्या लगा देंगे? क्या यह एक आम नहीं है? क्वेश्चन मार्क। जब भी कभी आगे में क्या रहेगा तो सेंटेंस के अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में। ओके, बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए, इसको भी बनाने का आसान तरीका है। पहले क्या को छिपाइए। क्या लिखा हुआ है? यह एक आम नहीं है। यह एक आम नहीं है का क्या बनाए हैं? इसको क्या कर देंगे? आगे कर देंगे। चलिए बोलिए, नॉट आ मैंगो क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। याद रखना अब, याद रखना अब, अगर आगे क्या और बीच में नहीं, अगर दोनों रहेगा तो वैसे सेंटेंस को बोलेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे वैसे सेंटेंस को? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आई? बात समझ में आया? देखिए, क्या और नहीं, अगर दोनों नहीं रहेगा तो एफर्मेटिव, अगर दोनों रहेगा तो इंटरोगेटिव नेगेटिव। बोलो क्यों इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं? सवाल है। देखो, आगे क्या है? आगे क्या है तो क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। और बीच में नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं?
तो दोनों मिलके क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या आसान लगा? क्या आसान लगा? क्या कभी भूलेंगे? कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए, चलिए एक चीज़ हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, आप लोगों को फटाफट बनाना है। यह एक कलम है, यह एक कलम है, यह एक कलम नहीं है। क्या यह एक कलम है? इज दिस ए पेन? क्या यह एक कलम नहीं है? इज दिस नॉट अ पेन? वेरी गुड। इज दिस नॉट अ पेन? इज दिस नॉट अ? क्या तरीका आसान लगा? क्या तरीका आसान लगा? क्या आज के बाद कभी भूलेंगे? तो कभी नहीं भूलना है। और जिस कॉपी में हम बोले हैं, एक वो मेरे लिए जो कॉपी बनाए इंग्लिश के लिए, पहले डेट लिखिए और इसको उतार लीजिए, ठीक है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं या इस वीडियो को देखिएगा, सब आराम से अपने कॉपी में नोट कीजिए, आराम से इस ट्रिक का मजा लीजिए। और भी इसी प्रकार से ट्रिक बनाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।